स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि मिरर फार्मूला क्या होता है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखा हमने। तो इस लेक्चर में ये लेक्चर इस लाइट सेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है और स्फेरिकल मिरर के यूजेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं, बस इमेज के साइज में चेंज आना, मतलब कि ऑब्जेक्ट के वेरियस पोजीशन के हिसाब से इमेज की जो साइज चेंज हो रही थी, कभी छोटी हो रही थी, कभी सेम साइज की हो रही थी, कभी बड़ी हो रही थी, कभी इनफाइनाइट लेंथ की हो रही थी, तो उस साइज में चेंज आना ही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। मैग्नीफिकेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मतलब कि इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उन दोनों का रेशियो जो होता है उसे हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में इसे आवर्धन का नाम दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन का स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये है स्टेटमेंट मैग्नीफिकेशन का कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज HI एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मतलब कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसे मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके साथ एक माइनस का साइन जुड़ा होता है। ये माइनस का साइन जुड़ा होता है, ये क्यों जुड़ा होता है हम अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। और समझने के लिए हम ये बता देते हैं कि ये माइनस साइन कन्वेंशन से आता है। मतलब कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस का साइन जुड़ा होता है। वो कैसे होगा हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट था मैग्नीफिकेशन के टर्म में। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है वो उसके डिस्टेंस पे भी वेरी कर रही है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट किधर है तो इमेज बड़ा बन रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है वो। तो इस हिसाब से एक और फार्मूला आता है हमारे पास, वो होता है माइनस ऑफ v अपॉन u। मतलब कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो को भी मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो ये दोनों मैथमेटिकल फार्मूले जो हैं वो हम अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसका प्रूफ आता कैसे है। तो ये एक ज्योमेट्री बनाई हुई है हमने, रे डायग्राम बनाया हुआ है हमने। ये कॉनकेव मिरर है mm'। इसमें AB एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वो सेंटर के पीछे है। उससे एक रे गई, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर निकली है। और दूसरी रे जो हमने आपको रे बताते समय फोर्थ टाइप की रे बताई थी कि वो रे जो पोल पर डायरेक्टेड होती है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ को फॉलो करके उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि एक रे गई पोल पे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाई, वो सेम होंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इन दो रिफ्लेक्टेड रेस के कट करने से पॉइंट पर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका साइज छोटा है, हम देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस ज्योमेट्री से हमें क्या मैथमेटिकल क्लू मिलेंगे। इन क्लूज के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A'B'P में। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, एंगल ABP ये बराबर होगा एंगल B' और P के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये पहला एंगल बराबर हुआ। दूसरा हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल B'P A'। ये क्या होगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इस ट्रायंगल में जब दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल या तो 180 में से घटा लें, या तो हमें पता है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल A'B'P। ये बराबर हो गया ज्योमेट्री से। इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक रिलेशन मिलेगा। ये दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी से
एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मतलब कि ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो हमें ये पता है कि उन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो हमेशा बराबर होता है। ये क्लास 9 के ट्रायंगल का थ्योरम है हमारे पास। तो इस थ्योरम को यूज करके हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन ए डैश पी। इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा इरेज करना होगा अगले स्टेप के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेने से हमें क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन बी पी, ये मिलेगा हमें इक्वेशन। और ये क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से हमें ये पता है कि इस रेशियो को हम देते हैं नाम m। तो अब हम इस इक्वेशन में साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन का यूज करने मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho, हाइट ऑफ इमेज को hi और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, इमेज डिस्टेंस को v, ये नाम देते हैं हम। तो यहाँ पे हम a डैश b डैश को लिख सकते हैं h ऑफ i मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, दूसरा है ab, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम इनके प्रॉपर साइन को यूज करते हैं, ये इमेज की हाइट जो है निगेटिव है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। v और u दोनों लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का साइन निगेटिव होगा। तो ये दोनों निगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा फाइनली क्या, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा माइनस ऑफ एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन u। और अब हमें ये पता है कि माइनस ऑफ एच आई अपॉन एच ओ मतलब कि माइनस को ऐसे ही छोड़ते हैं हम, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है, वो m होता है। मतलब कि हाइट ऑफ इमेज का रेशियो ऑब्जेक्ट के साथ, वो उसको हम m से डिनोट करते हैं, वो आएगा हमारा v अपॉन u। इस साइन को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो m बराबर होगा माइनस ऑफ v बाई यू के। ये हुआ हमारा पहला फार्मूला। और दूसरा क्या होगा, बस यहाँ पे हमें m रखना है। जब m रखेंगे तो m का फॉर्मूला हमें फिर से मिलेगा एच आई अपॉन एच ओ जो कि माइनस में होगा। तो ये था मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले का मैथमेटिकल प्रूफ। तो इससे हमें ये मिलता है कि अगर ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से इमेज की हाइट डिफर कर रही है, मतलब कि या तो बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन होता है। वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के बराबर होता है। और वो माइनस v मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के बराबर भी होता है। तो हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कि स्फेरिकल मिरर के यूज क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, उससे पहले हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। कॉनकेव मिरर में बड़ा इमेज फॉर्म हो सकता है ऑब्जेक्ट के साइज से, छोटा फॉर्म हो सकता है उसके सेम साइज का हो सकता है, वर्चुअल भी एक केस में हो सकता है, रियल फॉर्म होता है, इनफाइनाइट पे भी होता है। मतलब कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का जो है वो बहुत सारी वेराइटीज हमें मिलती हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर का ज़्यादा यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर के अपेक्षा। तो इसमें पहला यूज हम आपको बताते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर में होता है। सेविंग मिरर में इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने फेस का मैग्नीफाइड इमेज उसमें दिखता है, जिससे कि हमें क्लीन शेविंग करने में हेल्प मिलती है। हमें पता लगता है कि कहाँ पे अगर एक भी बाल से छूटा हुआ हो तो देख के पता लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें बड़ा साइज दिख रहा है, मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है। तो उस केस में सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। दूसरा है इन डेंटल क्लिनिक। डेंटल क्लिनिक में जाने के बाद जो डेंटिस्ट जिस बेड पर हमें लिटाते हैं वो दांत को चेक करने के लिए, तो उनके बेड के एक साइड में एक फोकस लाइट होती है। उस लाइट में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। एक बल्ब होता है जो उसके फोकस पे प्लेस्ड होता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी कॉनकेव मिरर में फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, अगर ये हमारा बल्ब हुआ, ये फोकस पे है, तो इससे निकलने वाली जितनी भी लाइट मिरर पे जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी, मतलब कि एक लाइट बीम हमें मिलेगा। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है डेंटल क्लिनिक में,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उस पॉइंट पे पहुँचे, हमारे माउथ के अंदर पहुँचती है तो डॉक्टर को ये देखने में आसानी होती है, वो क्लियरली विजिबल होता है। तीसरा है कार के हेडलाइट में, इस सेम प्रिंसिपल का यूज होता है कार के हेडलाइट में भी। उसमें भी जो बल्ब होता है वो कॉन्केव मिरर के शेप का रिफ्लेक्टर होता है, उसके सेंटर पे बल्ब रखा होता है। तो बल्ब से जब लाइट्स निकलती हैं हर डायरेक्शन में, तो सामने वाली लाइट तो सामने जाती ही हैं, लेकिन जो पीछे लाइट निकलती हैं वो भी रिफ्लेक्ट होकर सीधी हो जाती हैं। मतलब कि जितनी भी लाइट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है हमें। तो इसलिए कार के हेडलाइट में, कार हो, बस हो, जितनी भी बड़े बड़े व्हीकल हैं उन सब में कॉन्केव मिरर का यूज होता है उनके हेडलाइट्स में। चौथा है सनलाइट रिफ्लेक्टर। तो जब भी हम बात करते हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे सोलर पैनल न लगा के आजकल सनलाइट रिफ्लेक्टर का भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि सोलर पैनल थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो सनलाइट रिफ्लेक्टर में ये एक कॉन्केव मिरर लगा दिया जाता है, क्योंकि इस पर जितनी भी रेज पैरेलल आती हैं वो एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाती हैं। ये जितनी भी पैरेलल रेज आई वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। उस पॉइंट पे हम या तो बॉयलर या कोई भी हीट इंजन लगा देते हैं, जिससे कि जो सनलाइट की जो हीट मिलती है हमें, वो एक पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारी रेज अलग अलग आती रहती हैं, लेकिन जब वो सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं तो उस पॉइंट की हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। उस हीट एनर्जी का यूज हम टरबाइंस को चला के अलग अलग पर्पस में करते हैं। तो ये 4 यूजेस थे, बाकी और भी यूजेज हैं जो आप पता लगा सकते हैं। तो ये मेनली 4 यूजेस थे कॉन्केव मिरर के। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेज होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक सिंपल सा यूज है साइड मिरर में। साइड मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं अब ये जानेंगे। साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज करने के पीछे हमारा मेन रीज़न होता है कि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो पोल के लेफ्ट साइड होगा, तो ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो तो इसका इमेज कितना छोटा फॉर्म होगा हम देखते हैं। ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर से गई लाइट फोकस पे और दूसरी लाइट मिलाते थे हम सेंटर पे। मतलब कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट का एक इतना छोटा सा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये रीज़न था ताकि बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ भी अगर आएँ तो हम अपने छोटे से मिरर में देख पाएँ कि हाँ ये गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। मतलब कि अगर एक साथ 2 या 3 गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो वाइड रेंज मिलता है हमें देखने का। मतलब कि यहाँ से इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना दूर का होगा, मतलब कि इतनी दूरी में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी या जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस फॉर्मेशन के चलते हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रेयर व्यू में। यहाँ पे अगर हम कॉन्केव मिरर लगाते तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो एक कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब कि वो सिकुड़ जाता है, हमें छोटा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर लगाने से हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, ज़्यादा दूरी तक के चीज़ों को हम देख पाते हैं। इसलिए रेयर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ यूजेज स्फेरिकल मिरर के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।